गर्मियां लेकर आती हैं आइसक्रीम्स, कुल्फी और साथ में लाते हैं इन्फेक्शंस। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवानी बादल आचार्य, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं इन्फेक्शंस की। तो सबसे पहले बात आती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। इसे हम डिस्कस करेंगे 5 मेन हेड्स में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच एजुकेशनल वीडियोस। चलिए पहले जानते हैं क्या होता है यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जानने से पहले जाने यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में। यूरिनरी ट्रैक्ट बनता है गुर्दों से, उन पेशाब को लाने वाली नलियां जिन्हें यूरेटर्स कहा जाता है। उसके बाद आती है पेशाब की थैली या यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिन को बाहर निकालने के लिए जो उपयोग में आता है यूरेथ्रा। ये चारों चीजें मिलकर बनाती हैं आपका यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर इनमें से किसी में भी इन्फेक्शन हो जाए तो वह कहलाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नंबर 2, व्हाई इज इट कॉमन इन फीमेल्स? ये महिलाओं में इतना कॉमन क्यों है? क्या कभी सोचा है आपने? महिलाओं का यूरेथ्रा पुरुषों के यूरेथ्रा के कंपैरिजन में छोटा होता है। दूसरा, यह वेजाइना के बहुत पास होता है, तो अगर महिला को वेजाइनल इन्फेक्शंस हैं तो यूरिनरी इन्फेक्शंस होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पुरुषों में अगर कोई भी इन्फेक्शन बाहर से अंदर जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है, वहीं महिलाओं में यूरेथ्रा के छोटे होने के कारण इन्फेक्शन झट से अंदर चला जाता है। अगर इन्फेक्शन को टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो यह ब्लैडर से ऊपर यूरेटर के थ्रू किडनी तक पहुंच सकता है। तो आप समझे कितना जरूरी है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को समझना और उसे सही समय पर ट्रीट करना। तो चलिए जानते हैं नंबर 3 सिम्टम्स के बारे में कि इसके सिम्टम्स हैं क्या। सबसे पहला, एक अजीब सा बर्निंग सेंसेशन होना, पेशाब करते वक्त जलन का एहसास होना, बार बार पेशाब आने और पेशाब करके आने के बाद भी एक एहसास बने रहना कि अभी और यूरिन आ रहा है। यह 3 चीजें इस बात को संकेत देती हैं कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई हो चुका है। अगर इसके साथ आपको फीवर आने लगा है तो मान लीजिए कि आपका यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाकर मिलिए, क्योंकि अब अगर इसे ट्रीट नहीं किया तो यह किडनी तक पहुंच जाएगा। नंबर 4 बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि इसका इलाज है क्या। इसका इलाज बहुत आसान है। आज के युग में हमारे पास इतनी अच्छी एंटीबायोटिक्स एंड यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स हैं कि इजीली आप इससे ट्रीट कर सकते हैं। इसके साथ डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट्स भी एडवाइस करेंगे जो रूटीन माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर होते हैं, जिससे हम उस ऑर्गेनिज्म या उस जीवाणु, उस कीटाणु का पता लगा सकते हैं जिसके कारण यह इन्फेक्शन हुआ है। फिर उसके लिए एग्जैक्ट और अप्रोप्रिएट मेडिसिन आपको दी जा सकती हैं, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो सकता है। अब बात करते हैं 5th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बचाव या प्रिवेंशन की। कैसे बच सकते हैं? बहुत आसान है, बहुत सारा पानी पीना है। जी हाँ, आपको अपना फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है। गर्मियों का मौसम है, पसीना ऑलरेडी पानी ले जाता है, तो अपना फ्लूइड इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ाइए। मिनिमम 3 to 4 लीटर्स अ डे पानी पीना है। जरूरी नहीं है कि यह सिर्फ पानी के फॉर्म में हो, आप जूसेस, नारियल पानी या कोई और लिक्विड्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आपको इम्पोर्टेंट है कि 20 से 22 ग्लास लिक्विड्स पीना है, 3 से 4 लीटर पानी पीना है। इसके साथ पेरिनियल हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है। अंडरगारमेंट्स को रूटीनली दिन में 2 बार चेंज करिए। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज या वेजाइनल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाकर मिलिए ताकि तुरंत उसका इलाज हो सके जिससे यूटीआई ना हो। इसके साथ ही कुछ एक्सरसाइजेस भी होते हैं जिससे यूरिनरी हाइजीन को इम्प्रूव किया जा सकता है, और वेजाइनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब के साथ आप यूटीआई से बहुत आसानी से बच भी सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन भी जी सकते हैं।